subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूटी पार्ट। इससे पहले हम लोग ने बेसिक किया, आज हम करने वाले अलजेब्रा का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पैरेलल लाइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 के जितने भी बेसिक्स थे मैंने ऑलरेडी बेसिक को अपलोड कर दिया। प्लीज़ आप उसको जाके पहले एक बार देख लीजिए एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि आप अगर बेसिक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ऑलरेडी आप ये सब चीज़ें क्लास 8 में कर चुके हैं, मुझे पता है, आपको पता होगा। फिर भी एक बार देख लीजिए ताकि आपका माइंड ब्रशअप हो सके और आप इसको देख सके। क्लास 8 में आपने जो किया था वो थोड़ा लोअर लेवल का था, ये थोड़ा हायर लेवल का, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक एआर ग्रो स्मार्ट में तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। जुड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, जुड़ना ज़रूरी है। तो अभी चलिए विदाउट ज़्यादा कुछ कहने से अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 बोर्ड पे। फ्रेंड्स, हमारा पहला सम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 17 में दिया इन द फिगर 2.5। मैंने फिगर ऑलरेडी यहाँ बना के रखा है, आप देख सकते हो। लाइन आर पी इज़ पैरेलल, ये जो आर पी है पैरेलल टू एम एस है और डी के इज़ अ ट्रांसवर्सल। आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखा रहेगा इससे पहले वाला बेसिक वाला, तो आपको पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, उसको मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। उसमें जो हम लोग ने एक चीज़ सीखा था, बहुत सारे पॉइंट्स सीखे थे, जिसमें हम लोगों ने सीखा था करस्पॉन्डिंग एंगल सीखा था जो एफ फॉर्म करता है, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर हम लोग ने सीखा था, इंटीरियर अंदर वाला, एक्सटीरियर बाहर वाला, इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री ये भी सीखा था, लीनियर पैर वाला भी सीखा था, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हम लोग ने सीखा था। ठीक है, ये सब चीज़ डायग्राम याद रखना है। डायग्राम के बेस में हमें अभी सम को सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। देखिए, दो चीज़ों, ये और ये दो चीज़ों में हमें एक लाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है हमारे गिवन में। ये वाला लाइन आर पी, ये जो है ना आपका पहला लाइन, वो आपको लिखना ज़रूरी होता है। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन, अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं है आपके सामने तो फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन जितनी रिक्वायरमेंट है मैंने उतना लिख के रख दिया, फिर भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं। हमें ढूंढने क्या बोला, मैं तो ये पढ़ा ही नहीं। हमें देखिए एंगल डी एच पी का 85 दिया है, बाकी हम लोग को आर क्या ढूंढने बोला है, आर एच डी ढूंढने बोला है, हमें ढूंढने बोला है पी एच जी ढूंढने बोला है, एच जी एस ढूंढने बोला है, एम जी के ढूंढने बोला है। ये सब चीज़ें हमें ढूंढने के लिए कहा है। तो हम ये डायग्राम को देखते हुए इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। सबसे पहला जो हमें ढूंढना है आर एच डी। देखिए आर एच डी यहाँ है, बट डी एच पी भी है ना, और ये देखिए कौन सा वाला, और एक चीज़ लीनियर पैर जैसा दिख रहा है कि नहीं है, यस, उसमें हम लोग लीनियर पैर लगाएंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और ये हम लोग ढूंढ रहे हैं। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल डी एच पी प्लस एंगल आर एच डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, लीनियर पैर एंगल, लीनियर पैर एंगल्स। ठीक है, ये आपका रीज़न आपको लिखना ज़रूरी है। इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ दिया है गिवन, हमारे पास यहाँ गिवन में एक और चीज़ लिखना है कि एंगल डी एच पी इक्वल्स टू 85 डिग्री, ये भी आपको लिखना है। देखिए डी एच पी हमें दिया है 85 प्लस मुझे ये ढूंढना है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा एज इट इज़ 180। ये आप लिख सकते हो, कहाँ से मिला आपको, गिवन से मिला कि ये 85 आपको गिवन में दिया है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। 85 इधर प्लस में वजह के क्या हो जाएगा, माइनस, तो आर एच डी इक्वल्स टू 180 माइनस 85 डिग्री। माइनस करने पे ये हो जाएगा हमारे पास 95 डिग्री। ठीक है, तो आर एच डी आपको मिल गया 95 डिग्री। आपको चाहिए तो आप इसको दे सकते हैं 1। सेकंड हमें ढूंढना है पी एच जी। तो पी एच जी देखिए क्या हो सकता है, एक चीज़ हो सकता है, देखिए आर एच डी और पी एच जी वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं बता सकता हूँ ना, तो मैं वो लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो सेकंड वाला जो हमें ढूंढना है वो लिख लेते हैं हम लोग, एंगल पी एच जी। ठीक है, एंगल पी एच जी के लिए मैंने जैसा बताया कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी एच जी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर एच डी। रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये इसका रीज़न है। तो देखिए पी एच जी तो मैं ढूंढ रहा हूँ ना, तो मुझे तो ढूंढना, तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा पी एच जी। ये आर एच जी मेरे पास अभी मेरे को मिला कि क्या हो जाएगा, फिर पी एच जी भी क्या हो जाएगा 95। आप कहाँ इसको लिख सकते हो कि फ्रॉम, आपको कहाँ से मिला, ये फ्रॉम 1, और इसको दे दीजिए नंबर 2।
ठीक है। कहाँ से मिला 95 आपको फ्रॉम 1, तो PHG भी मुझे मिल गया, फर्स्ट वाला मिल गया, सेकंड वाला मिल गया। अभी थर्ड वाला कैसे ढूंढना है? थर्ड वाला ढूंढना है HGS। देखिए HGS F जैसा फॉर्म नहीं हो रहा, उल्टा F, ये अंदर वाला और ये वाला F बन रहा है। मैंने बोला ये वाला और ये वाला पार्ट हमारा कॉन्ग्रुएंट, बट करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने से पहले मुझे एक लाइन लिखना पड़ता है जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया। तो हमें वो लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? लाइन RP पैरेलल लाइन MS एंड लाइन DK इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, हमें लिखना है। अभी करस्पॉन्डिंग है तो करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है, मैं दोनों एंगल लिखूंगा। देखिए मुझे ढूंढना है एंगल HGS इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना, कॉन्ग्रुएंट क्या है हमारे पास, वो DHP, एंगल DHP। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न क्या आ जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं या तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मेरे पास DHP का तो ऑलरेडी दिया है ना, क्वेश्चन में दिया 85 है, तो देयरफॉर एंगल HGS इज इक्वल्स टू 85 डिग्री, और ये मैं लिखूंगा गिवन। कहाँ से मिला मुझे? गिवन, और इसको नंबर दे दूंगा। HGS हमें मिल गया, उसको नंबर 3 दे दिया। अभी MGK ढूंढते लास्ट वाला, MGK देखिए HGS इसके अपोजिट में ना, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल MGK कॉन्ग्रुएंट टू एंगल HGS, जो भी मुझे जस्ट अभी मुझे मिला था, इसको हम लोग लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये सब नाम आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल MGK इक्वल्स टू HGS मुझे अभी मिला 85, तो ये भी क्या हो जाएगा? 85 डिग्री। और ये कहाँ से मिला? फ्रॉम 3। तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ से मिला। देखिए आपका चारों पार्ट मिल गया, आपको चाहिए तो अभी चारों को आप लिख सकते हो। एंगल RHD, एंगल PHG, एंगल HGS, एंगल MGK। इसका आपको मिला था 95, इसका आपको मिला 95, इसका आपको 85 और इसका भी आपको 85। तो ये था आपका सम। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। होप करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो इसको कॉपी कीजिए, हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। होप करूँगा कि आपको ये समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप मैंने किया हो। बोर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, बट प्रॉब्लम स्टडी में नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आया तो आप इसको कर सकते हो। फिलहाल के लिए कॉपी कीजिए, हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया है पेज नंबर 17 में। इन द फिगर 2.6, फिगर मैंने ऑलरेडी यहाँ बना के रखा है। लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और L और M जो वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और मेजर्स दिए कुछ एंगल्स के, और हमें ABCD ढूंढना है। तो कुछ मेजर्स हमें दिए, कुछ हमको अल्फ़ाबेट एज्यूम करना है, बिकॉज एज्यूम नहीं करोगे तो हमारा सम सॉल्व नहीं होगा। तो ये सब एज्यूम किया मैंने, ये E है, ये F है, ये G है। तो ये सब चीज़ मैंने एज्यूम किया बिकॉज हमारा ऐसे सोल्यूशन आएगा। 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग सब सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमारा कैसे सोल्यूशन आएगा। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हमें लिखना रहता है हमेशा, और टू फाइंड लिखना रहता है। गिवन इन्फॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चन में दिया वही लिखना है। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो वो लिखना है। जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा दिया है एंगल A इक्वल्स टू 110 और एंगल F इज इक्वल्स टू 115। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, डायग्राम में दिया है, उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो वो डायग्राम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। उसके बाद हमें ढूंढना है ABCD। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको ढूंढने बोलूँ, कुछ भी ढूंढो, A ढूंढो, B ढूंढो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। आपका डायग्राम है, आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। देखिए अभी ये A और E क्या बन रहा है? ये लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर में हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा जब आएगा उसमें क्या लिखने का रहता है मैं आपको वो बता दूंगा, बताते बताते चलूँगा। सबसे पहले हम ढूंढेंगे A। तो ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या आएगा? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है लीनियर पेयर एंगल। तो देखिए हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में E का वैल्यू दिया है 110, तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस 110 इक्वल्स टू 180। आप लिख सकते हो गिवन, आपको ये गिवन से मिला। ठीक है, उसके बाद आपको ये 110 यहाँ प्लस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसको आप देना चाहो तो दे सकते हो 1। हमें A मिल गया, मतलब A मिल गया तो चलेगा। ठीक है, A मिला। उसके बाद अगर आप ढूंढना चाहो, देखो आपके पास बहुत ऑप्शन है।
देखिए आप एफ़ के साथ ये भी ढूंढ सकते हो सी, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए मेरे को एक लाइन लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं बोलूँगा कि वो करस्पॉन्डिंग है, थियरम से पास होगा। टेस्ट बोले तो क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग है, हम लोग को दो पैरेलल लाइन बताने का, बट हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि वो पैरेलल लाइन है, तो हम वो वाला करेंगे। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड हमें ढूंढना है लाइन, हम लोग ये लिखेंगे लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू। अब लाइन मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, लाइन एम इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो पहले बी भी ढूंढ सकते हो। बी ढूंढने के लिए आपके पास ए के बाजू वाला जो एंगल है ये आप वर्टिकली बता के उसके बाद वापस इसको एफ ढूंढ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बट मैं बोला ना, आपका डायग्राम आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये देखो एफ बन रहा है, एफ ऐसे बन रहा है। अगर ये हमारे पास एफ है और ये सी है, इसका 115 है तो ये भी 115 होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम के हिसाब से। तो देयरफॉर एंगल एफ इक्वल्स टू या तो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये कहाँ से पता चला हम लोग को, ये पता चला है करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम से हमें ये पता चला। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू, एफ़ का वैल्यू कितना है, एफ़ का वैल्यू है हमारे पास 115, तो सी का वैल्यू भी हो जाएगा 115। ये कहाँ से मिला आपको, गिवन से मिला, और इसको आप दे दीजिए नंबर 2। समझ में आया। अभी हम लोगों ने क्या ढूंढा, ए और सी। अभी मेरे पास और भी पार्ट बाकी है तो मैं वो पार्ट ढूंढ लूँगा, ठीक है। अभी मैं ढूंढना चाहूँ तो देखिए मेरे पास ये हो गया और ये हो गया। अभी मैं ढूंढना चाहूँ तो मैं डी ढूंढ सकता हूँ, लीनियर पैर। तो मैं पहले लीनियर पैर करके डी ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मैं बी भी ईजिली ढूंढ सकता हूँ। तो पहले मैं लीनियर पैर करके ढूंढता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एंगल एफ प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, लीनियर पैर एंगल। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये वाला लीनियर पैर, तो एंगल एफ का है मेरे पास 115 और एंगल डी मुझे ढूंढना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कहाँ से मिला मेरे को, गिवन। कहाँ से मिला मुझे, गिवन से मिला, ठीक है। तो ये डी इधर ही रह जाएगा, 115 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 115 माइनस करने पे आपके पास कितना बचा, 180 में से 115 निकाले तो ये हो जाएगा 7, ये 5, ये 6, 65। तो एंगल डी इक्वल्स टू 65। इसको चाहिए तो आप नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। समझ में हम लोग ने कैसा ए सी और डी ढूंढा। अभी हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है एंगल एंगल बी। उसके लिए तरीका क्या है, दो तरीका है उसके लिए। मतलब एक ये पहले ए के साथ जी वाला ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग बी वाला ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे बी वाला, हमारा बी वाला हो जाएगा एफ़ वाला, ठीक है। एफ़ बोले तो करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। तो सबसे पहले जी ढूंढूंगा, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ, देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। रीज़न आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, हम लोग ने ये पढ़ा है ऑलरेडी। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो एंगल जी क्या हो जाएगा, एंगल जी इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मेरे पास 70 है। तो यहाँ लिखूँगा मैं 70, और कहाँ से लिखा, फ्रॉम, मुझे कहाँ से मिला, फ्रॉम 1, और इसको हम दे देंगे नंबर 4। ये मुझे मिला फ्रॉम 1 से, क्योंकि ए का वैल्यू 70 तो जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 70। लास्ट हमें ढूंढना है बी। बी के लिए मुझे एक लाइन लिखना पड़ेगा, देयरफॉर लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड लाइन एल इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एल क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल जी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। रीज़न क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, या तो आप सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल भी लिखेगा तो भी चल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। कहाँ से मिला, फ्रॉम 4। मुझे 70 कहाँ से मिला, फ्रॉम 4, क्योंकि जी का वैल्यू कितना है, 70 है, इसके लिए बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 70। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू, एंगल ए कितना है, 70 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एंगल सी इक्वल्स टू 115 डिग्री, और एंगल डी इक्वल्स टू 65 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बोर्ड थोड़ा कंजेस्टेड है तो फिक्र नहीं, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब किया है
चाहिए तो आप इसको नंबर भी दे सकते हो, ऐसे नंबर भी दे सकते हो कि ये नंबर 1 वाला है, ये नंबर 2 वाला है, और उसके बाद ये नंबर 3 वाला है, ये नंबर 4 है, और लास्ट ये नंबर 5 है। तो आपको ये भी समझ में आएगा। बट ये जो नंबर्स मैंने उसको दिया वो आपको याद रखना है। तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में ये ऐसे इतने भारी भरकम सम आपको नहीं आते थे, तो थोड़ा समझने के लिए मैं भी समझ सकता हूँ कि आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट स्लोली एंड स्टेडीली हम लोग जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, हम बढ़ेंगे अगले सम की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है आपको इन द फिगर 2.7 लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज़ पैरेलल टू लाइन P। और ये हमें एक एंगल दिया है 45 डिग्री, इसको मैंने ना डिनोट किया E से। हमें ढूंढना है इसमें ABC, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग कैसे ढूंढने वाले। देखिए जो एंगल E है और एंगल D है, ये क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसके लिए P ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये उल्टे में F फॉर्म कर रहा है, मतलब कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इसका जितना है इसका भी उतना हो जाएगा D का। एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, D और A लीनियर पैर एंगल बनेगा, आजू बाजू में है तो वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद A और B वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। उसके बाद C और B ये क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, ऐसे वाले में। तो हमें ऐसे में ही सब चीज़ ढूंढना है। तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ मैंने जो सम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दिया कि कैसे कैसे ढूंढना है। तो होप करता हूँ कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या ढूंढने वाले और कैसे ढूंढने वाले। तो सबसे पहले जो ढूंढना है मैंने आपको बताया एंगल D ढूंढना है, जो हमें नहीं दिया है। मैंने उसको एज्यूम किया कि वो एंगल D है बिकॉज उसके बगैर हमारा सोल्यूशन नहीं आने वाला, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दैट। तो क्या हो जाएगा एंगल D, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसके लिए मुझे एक लाइन लिखनी है। तो पहले जो एंगल है एंगल D, तो मैं फर्स्ट चीज़ तो दे दूँ, लिख सकता हूँ मैं लाइन क्या क्या पैरेलल है, L और M। लाइन L पैरेलल लाइन M और ट्रांसवर्सल क्या काट रहा है P, एंड लाइन P इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। लाइन P क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। दैट्स वाई देयरफॉर एंगल E कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। रीज़न क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपको सब चीज़ याद रखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। देयरफॉर देखिए अभी हम लोग को ढूंढना क्या, एंगल D। एंगल E का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 45 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल D इक्वल्स टू 45 डिग्री। और ये हमको कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 एंड गिवन, ठीक है। 1 से यहाँ मिला क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और गिवन में हमारे पास इसका इन्फॉर्मेशन दिया इसके लिए गिवन, ठीक है। एक चीज़ मुझे मिल गया D। अभी मैं ढूंढ सकता हूँ A, मैंने बोला था लीनियर पैर, ठीक है। तो लीनियर पैर के लिए हम लोग को कुछ लिखने की लाइन ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ढूंढना भी एंगल A। तो लिख सकता हूँ मैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम यहाँ लिखेंगे रीज़न लीनियर पैर एंगल, ठीक है। ये हमारा लीनियर पैर एंगल बन रहा है। तो A का वैल्यू तो मुझे ढूंढना है, D का वैल्यू मुझे पता है कितना, 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ से मिला मुझे, ये फ्रॉम, इसको मुझे नंबर देना है, इसको दे सकता हूँ मैं नंबर 2, ठीक है। इसको 2 दे देंगे और यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम 2, क्योंकि 45 मुझे कहाँ से मिला, फ्रॉम 2 से मिला। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 45 डिग्री। 180 में से 45 को मैं माइनस करूँगा तो यहाँ बचेगा मेरे पास 7, ये हो जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 3, ये हो जाएगा 1। मतलब एंगल A इक्वल्स टू 135 डिग्री। ये आपको दूसरा वाला भी मिल गया। उसके बाद आपको तीसरा वाला क्या ढूंढना है, देखिए तीसरा वाला आप B ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो, वो ऑलरेडी मैंने बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो मैं एंगल B ढूंढूंगा अभी, तो क्या हो जाएगा, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। रीज़न आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल B पे हो जाएगा मेरे पास A का वैल्यू कितना है, 135 है। तो यहाँ आएगा B का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 135। ये मुझे कहाँ से मिला, इसको नंबर दे दीजिए नंबर 3, और मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम 3, और इसको नंबर दे दीजिए 4, ठीक है। इतना समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये 135 डिग्री है, हमें मिल गया A B। अभी हमारे पास ढूंढना है C, तो उसको भी ढूंढ लेते हैं। उसमें हम लोग को पैरेलल लाइन वाला करस्पॉन्डिंग एंगल करना पड़ेगा। अभी हमें ढूंढना है C, तो C क्या है,
एफ बन रहा है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो उसके लिए एक लाइन लिखना पड़ेगा हमें। हम ढूंढ रहे हैं एंगल सी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लाइन एन पैरेलल लाइन पी एंड लाइन एम इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लाइन लिखना ज़रूरी है जब भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल लिया तो फिर हम अल्टरनेट एंगल बताए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये आ जाएगा फ्रॉम करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ इसको अच्छे से लिख लेता हूँ नीचे, फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये मुझे कहाँ से पता चला, ये कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग एंगल से। आपको चाहिए तो आप इसको नंबर दे सकते हो, यहाँ हमारा 4 हो गया, इसको नंबर दे दीजिए 5। तो देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू बी का वैल्यू मुझे यहाँ मिला था 135, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 135, और ये कहाँ से मिला, फ्रॉम 4 एंड 5। 4 से मुझे पता चला कि बी का वैल्यू 135 है, और 5 से मुझे ये पता चला दोनों के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारा जो एंगल A, एंगल B और एंगल C था, सब के सब 135 डिग्री है। ऑलरेडी मैंने ढूंढ लिया है, आप देख सकते हो, ये भी 135 है, ये भी 135 है, अभी जो मिला वो भी 135 है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें दिया है कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल PQR एंड XYZ, डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, या तो आपके पास बुक है वहाँ देख सकते हो, अदरवाइज़ स्क्रीन पे भी मैं रख लूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। स्क्रीन पे रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायग्राम यहाँ बना के रखा है। पैरेलल बोला है एक दूसरे से, हमें बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से पैरेलल है, और हमें प्रूफ करना है कि ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। YZ से एक लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा जो PQ में मीट करेगा एट पॉइंट M। तो मैंने कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है उसको लिख दिया है। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, देखिए ये एक दूसरे से पैरेलल है, तो देखिए ये F और ये F फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइकवाइज ये वाला एंगल PMQ और PQR, ये भी एक दूसरे से F फॉर्म कर रहा है, तो मतलब ये भी करस्पॉन्डिंग है। अगर अभी बाकी की चीज़ मैं लिख के बताऊंगा कि उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया वो लिखेंगे। साइड्स करस्पॉन्डिंग लिखने से पहले हम लोग को पैरेलल बताना पड़ता है, इसके लिए मुझे लिखना पड़ रहा है लाइन PM पैरेलल लाइन XY एंड लाइन MZ इज़ अ ट्रांसवर्सल। उसी के साथ हमारा दूसरा होगा लाइन MZ पैरेलल लाइन QR एंड लाइन PQ इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये दोनों चीज़ें लिखकर हम करस्पॉन्डिंग एंगल शो करेंगे, तो ये लिखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, हमें क्या करना है, हमें बताना है हम लोग एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे विद द हेल्प ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल PMY कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ, रीज़न क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आपको बनने पहले ही बता दिया आपको। दूसरा हमारे पास आ जाएगा PMY, अगेन PMY कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, ये भी क्या हो जाएगा, सेम रीज़न। तो इसको चाहिए तो आपको देना है 1 और इसको देना है आपको 2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चला, देखिए PMY XY के बराबर है, PMY PQR के बराबर है। अगर ये दोनों इसके बराबर है तो इनडायरेक्टली ये XY और PQ भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, हैंस प्रूव। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था और हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, इधर का उधर लिख दिया तो कोई बात नहीं, उसको आप सही कर सकते हो, बट हमारा सोल्यूशन ये है। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हो। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन के तरफ। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया है लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ इज अ ट्रांसवर्सल। मेजर ऑफ वन एंगल इज गिवन एंड फाइंड द फॉलोइंग एंगल्स, मतलब ART, CTQ, DTQ एंड PRB। ये डायग्राम है, आपके बुक में भी है, यहाँ भी है, आप देख सकते हो। गिवन इन्फॉर्मेशन जो टेक्स्ट बुक में दिया मैंने वही लिखा है। हमें ढूंढना है, क्या क्या ढूंढना है वो देख लेते हैं। हमें ढूंढना है ART और BRT। देखिए लीनियर पैर है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे लीनियर पैर से, हम लोग को ART मिलेगा। पहले बता दे रहा हूँ, बाद में ये ना कहिएगा मैंने बताया नहीं आपसे, ठीक है। ART के बाद हमें ढूंढना है CTQ। CTQ कैसे मिलेगा हम लोग को, देखिए ART और CTQ ये F फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है, इसे वाला, तो ये हमारे लिए सेकंड वाला हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। उसके बाद मुझे ढूंढना है DTQ और CTQ। देखिए लीनियर पैर, अगेन ये हमारा लीनियर पैर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लास्ट वाला है BRT। देखिए ART और
क्या है डायग्राम में, पी है, ये मैंने आर लिख दिया, पी आर बी। देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट एंगल है, मतलब ये लास्ट वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। चारों एंगल का डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ बना दिया कि कैसे ढूंढेंगे हम लोग इसको। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम सब ढूंढते हैं, लिखते हैं, कैसे लिखना है उसको तरीके से लिख के आपको बताते हैं। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं हमारा ये लास्ट वाला सोल्यूशन। होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, उसी के बेस में हम अभी आंसर लिखने वाले। तो चलिए मेरे साथ करते हैं। सबसे पहला जो एंगल है हमारा ए आर टी कैसा, ए आर टी मुझे कैसा मिलेगा, मैंने आपको बताया लीनियर पैर एंगल। तो देयरफॉर एंगल ए आर टी प्लस ए आर टी के साथ क्या हो जाएगा, बी आर टी, एंगल बी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए बी आर टी का कितना 105 है, यहाँ लिखेंगे हम लोग लीनियर पैर एंगल, ठीक है। ये आपको रीज़न लिखना ज़रूरी है, तो मैं इसको रीज़न लिख लिया। देखिए बी आर टी मुझे गिवन दिया है, ए आर टी मुझे ढूंढना है, बी आर टी मुझे 105 क्वेश्चन में दिया है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम रीज़न लिखेंगे फ्रॉम गिवन, ठीक है। मुझे कहाँ से मिला, ये गिवन से मिला। तो देखिए ये ए आर टी ये 105 प्लस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 105, तो मेरे पास कितना बचेगा 75 डिग्री। तो ए आर टी इक्वल्स टू 75, इसको नंबर दे दीजिए हम नंबर 1, ठीक है। एक चीज़ मिल गया। सेकंड चीज़ मुझे करस्पॉन्डिंग से ढूंढना था, जब भी करस्पॉन्डिंग ढूंढेंगे तो एक लाइन लिखना ज़रूरी है। तो देयरफॉर इसको नंबर 1 दे दीजिए जो इसमें ढूंढना है, इसको नंबर 2 दे देते जो मुझे ढूंढना है। तो मुझे ढूंढना है सी टी क्यू के लिए मुझे लाइन लिखना है, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये लाइन आपको लिखना ही है, जब करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा तो आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ उसके बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी टी क्यू, रीज़न क्या आ जाएगा, रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये रीज़न आपको लिखना है। तो ए आर टी का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ए आर टी का वैल्यू फ्रॉम 1, तो देयरफॉर सी टी क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो ये आपको कहाँ से मिला, फ्रॉम 1, और इसको दे दीजिए 2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमें ढूंढना है डी टी क्यू के लिए मुझे क्या करना है, लीनियर पैर से ढूंढना है। तो लीनियर पैर के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली लिखना है इसको हम लोगों को, क्या हो जाएगा, एंगल सी टी क्यू इक्वल्स प्लस एंगल डी टी क्यू, यहाँ रीज़न आएगा लीनियर पैर एंगल, ठीक है। ये रीज़न लिखना ज़रूरी है। तो देयरफॉर और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। देखिए जो सी टी क्यू है हमारे को यहाँ से पता चलेगा 75 है, सी टी क्यू इज़ 75 प्लस डी टी क्यू मुझे ढूंढना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको कहाँ से मिला, ये आपको मिला फ्रॉम, ये क्या है, इसको नंबर दे दे 2, तो फ्रॉम 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी टी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 75, तो ये मिल जाएगा 105, मतलब 105 डिग्री, ठीक है। डी टी क्यू भी मुझे मिल गया, इसको नंबर देना है हमें नंबर 3, ये मेरा 3 वाला ही था तो इसको 3 दे दिया। लास्ट हमें ढूंढना है पी आर बी, तो इसको 4 दे दो यहाँ भी। पी आर बी क्या हो जाएगा, एंगल पी आर बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए आर टी, मैंने बताया था आपको क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ रीज़न लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पी आर बी इक्वल्स टू कितना है, ए आर टी 75, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 75 और लिखेंगे फ्रॉम 1। तो ये था आपका सोल्यूशन। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये मैं चलिए इसको ऐसा लाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अलग अलग पार्ट है, ये चारों पार्ट है। होप करता हूँ कि आपको ये चारों समझ में आया होगा। सिंपल तो नहीं कहूँगा मैं, बट ईजी है, ईजी आप कर सकते हो, थोड़ा सा समझने का है आपको बस, और कुछ नहीं है। डायग्राम अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी सम आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो डायग्राम देख के। आइडेंटिफाई करना है सिर्फ ये चीज़, अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो देन यू विल बी एन एक्सपर्ट इन दिस। तो फिलहाल के लिए आप इसको कॉपी कीजिए, हम बढ़ेंगे हमारे क्लोजिंग की तरफ। तो गाइज यहीं खत्म हो चुका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। होप करता हूँ कि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट और बेसिक वाला तो आपने देखा ही होगा।
अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। नहीं जुड़े हैं एआर ग्रो स्मार्ट में तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि बी ए पार्ट ऑफ एआर ग्रो स्मार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एआर ग्रो स्मार्ट।